एक लड़का था आयुष्मान। शहर की एक छोटे से इलाके में रहता था, छोटी सी गली में, और केमिस्ट की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी तरह से जानकारी थी। पूरी दुकान वो खुद ही संभालता था। कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे सब कुछ अच्छे से पता था। पूरी ईमानदारी से वो अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा देता था, सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आयुष्मान नास्तिक था और भगवान में उसका ज़रा भी विश्वास नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान के साथ कोई घटना जब तक नहीं होती तब तक वो किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता। आयुष्मान पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी उसे वक्त मिलता था दोस्तों के साथ वो ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वो दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और इतने में बारिश भी शुरू हो चुकी थी। रात हो गई थी, लेकिन सभी दोस्त बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। अब बैठे बैठे क्या करें, तो सोचा कि मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने के लिए बैठ गए। सब लोग, सारे दोस्त ताश खेलने में मगन थे। तभी एक लड़का आया दौड़ा दौड़ा। पूरी तरह से भीगा हुआ था वो बारिश में। उसने जेब से अपनी दवा की पर्ची निकाली और आयुष्मान से दवा मांगी। आयुष्मान ताश के खेल में बहुत मगन था। पहले तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कोई उससे दवा मांग रहा है। तभी लड़के ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो चुकी हैं। आपकी ही एक दुकान खुली है। कृपा करके मुझे दवा दे दें तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। आयुष्मान आधे अधूरे मन से उठा। उसने दवा की पर्ची देखी और अंदाज से एक शीशी उठाकर दवा की उसको दे दी। पैसे काट कर लड़के को लौटा दिए। लड़का वापस पहुंचा, भागते हुए अपने घर पहुंचा और तब बारिश भी थम चुकी थी। आयुष्मान के सब दोस्त चले गए अपने अपने घर। आयुष्मान भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने उस लड़के को गलत दवा दे दी थी, जो कि उसकी माँ की जान भी ले सकती थी। आयुष्मान के हाथ पांव फूल गए। उसका जोर जोर से दिल धड़कने लगा कि उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वो सोचकर तड़पने लगा। सोचा कि यदि उसकी माँ को ये दवाई दे दी गई तो उसकी माँ तो अवश्य उस दवा खाकर मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा था, उस कारण उसको दवाई की सही तरीके से पहचान करना भी नहीं आता था। एक पल वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसने सोचा कि ये बात तो बाद में देखेंगे, अभी क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी वो नहीं जानता था। कैसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए। आयुष्मान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ चुकी थी। दुविधा और बेचैनी उसको घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वो हर जगह व्याप्त हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आयुष्मान को ये बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े और आंखें बंद करके पूजा करते हुए देखा था। आज पहली बार उसने भी कमरे के उस कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण भगवान की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वो वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद छोटा लड़का फिर दुकान में आया जो दवा लेकर गया था। पसीना पोंछते हुए उसने कहा,
आयुष्मान ने पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवा की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के बहुत करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा हुआ था और मेरा पैर फिसल गया। दवा की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई दोबारा दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? आयुष्मान ने राहत की सांस ली और कहा, ये लो दवाई। पर उस लड़के ने दवा की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। आयुष्मान को उस पर दया आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवा ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार ज़रा संभल के जाना। लड़का खुशी से चला गया। अब आयुष्मान की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा, उस तस्वीर को अपने हाथ में लेकर पहुंचने लगा और अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उसे ईश्वर की शक्ति में विश्वास हुआ कि जो भगवान करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं।